नमस्ते। पिछले वीडियो में देखा कि नारद जी युधिष्ठिर की सभा में आते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं। फिर चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उस संदर्भ में आइए देखते हैं कि महाभारत में राजा के गुण दोष के विषय में नारद जी क्या वर्णन करते हैं। राजा के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है व्याख्यान शक्ति। जो राजा किसी भी विषय को अच्छे से समझा सके, राजा एक एक्सप्रेसिव स्पीकर होना चाहिए। दूसरा है प्रगल्भता, यानी चतुरता, क्लेवरनेस, प्रोफाउंडनेस। तीसरा है तर्क कुशलता। राजा की लॉजिकल एवं एनालिटिकल स्किल्स थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए। चौथा है भूतकाल की स्मृति। पिछले समय की बातें सभी क्षेत्र के विषय में अच्छे से स्मृति हो, जिसका अर्थ है गुड पास्ट मेमोरी। नेक्स्ट है भविष्य पर दृष्टि, यानी एन आई ऑन फ्यूचर। और अंतिम है नीति निपुणता, जिसका अर्थ है गुड इन पॉलिसी मेकिंग। जो प्रजा की सुखाकारी के लिए अच्छी नीति बनाए और वो नीति को अमल में लाने की भी शक्ति रखे। तो ये गुणों को बढ़ाने के लिए और नीति विषयक उपाय को यानी कि पॉलिसी को अमल में लाने के लिए कुछ उपाय है जो इस प्रकार है। मंत्र, औषध, इंद्रजाल यानी सम्मोहन, साम, दाम, दंड और भेद। तो ये थी गुणों की बात। अब जानते हैं कि राज संबंधी 14 दोष कौन से हैं जो विनाश का कारण बन सकते हैं। तो दोष इस प्रकार है: नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, जिसका अर्थ है एक्सपर्ट से एडवाइस ना लेना, प्रजा के विषय में अकेला ही विचार करना। फिर है अर्थशास्त्र को न जानने वाले से उसके बारे में विचार विमर्श करना, जिसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि जो विषय में जिसको ज्ञात नहीं है उससे चर्चा विमर्श करके कुछ परिणाम तक पहुंचना, वो दोष बताया गया है। नेक्स्ट है निश्चित कार्यों के आरंभ में विलंब करना। फिर है गुप्त मंत्रकणा को सुरक्षित न रखना। उसके बाद है एक साथ सारे शत्रुओं पे एक साथ ही चढ़ाई करना। और अंतिम है मांगलिक उत्सव न करना। वो क्यों दोष है? क्योंकि उत्सव करने से प्रजा में उत्साह का वातावरण बना रहता है और अर्थव्यवस्था भी चलती रहती है। तो जो राजा इस प्रकार नहीं करता, मांगलिक उत्सव नहीं करता, तो उसको दोष बताया गया है। जो राज्य की मूल यानी कि जड़ स्थापित हो चुकी है, जो राज्य पहले से स्थापित हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, फिर भी अगर ये 14 दोषों का ध्यान न रखे तो वो नष्ट हो सकता है। वैसे ये सारे राज संबंधी दोष थे। वैसे ही राजा के व्यक्तिगत दोष के बारे में भी बताया गया है, जो इस प्रकार है: निंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और दीर्घसूत्रता। राज संबंधी और व्यक्तिगत ये दोनों ही प्रकार के दोषों का निवारण करना आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।